हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, मैकबेथ जो आपका प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसकी हम लोग समरी ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रिक के साथ। अब मैं आपको कराऊंगी इस प्ले की कोटेशंस, ठीक है, और ये भी मैं आपको कराऊंगी बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम कोटेशंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी हिंदी को समझेंगे, किसने बोली है वो कोटेशन वो समझेंगे, प्लस किस एक्ट और किस सीन से वो कोटेशन ली गई है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे मानिए फर्स्ट एक्ट से जितनी भी कोटेशन है वो पहले हम करेंगे, देन हम उस फर्स्ट एक्ट की पूरी क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देन हम सेकंड एक्ट की कोटेशन लेंगे, फिर उसकी ट्रिक करेंगे, देन थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं मैकबेथ प्ले की कोटेशन। सबसे पहली कोटेशन क्या है, देखिए, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ओवरथ्रो द फॉग एंड फिल द एयर। देखिए क्या मतलब है इस बात का, ये कौन कह रहा है, किस एक्ट में कह रहा है और किस सीन में कह रहा है। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे ये कौन कह रहा है। ये कह रही है कौन, थ्री विचेस। ठीक है, किस एक्ट और किस सीन में कह रही हैं, ये कह रही हैं फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन में। अब क्या कह रही हैं ये तीन विचेस जो हैं, देखिए मैं आपको ऑलरेडी समरी करा चुकी हूँ। जब तक आप लोग समरी अच्छे से नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, आपको ना इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आने वाले हैं, ना ही इसकी कोटेशन समझ में आने वाली हैं। और अगर आपने इसकी समरी को अच्छे से समझ लिया तो कोटेशंस तो बिल्कुल आपको मानिए खेल लगेंगी। ठीक है, अब ये देखिए जैसे थ्री विचेस हैं, ठीक है, अब क्या होता है, वो थ्री विचेस क्या कह रही हैं कि इस धरती पर जो भी अच्छा हो रहा है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, मतलब इस धरती में जो भी अच्छा हो रहा है वह हमारे लिए खराब है। क्यों खराब है भाई, क्योंकि वो तो विचेस है। अगर उनके लिए कुछ अच्छा होता है तो वो खराब होता है, और अगर कुछ खराब होता है तभी तो उनके लिए वो अच्छा होता है ना। तो क्या कह रही हैं वो कि इस धरती पे जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, वो हमारे लिए क्या है, खराब है। और जो खराब हो रहा है, ओवर थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर। फिल द एयर हो गई आपकी जो एक मतलब अलग तरीके की हवाएं चलती हैं। हवाएं कैसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा तूफानी भरी हवाएं, बहुत ही गंदी गंदी से, मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे मतलब कहते हैं ना कि भाई आज तो बड़ी तूफानी डरावनी हवा है। तो वो क्या कह रही हैं कि हर तरफ जो है, जो खराब हो रहा है वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है, और जो अच्छा हो रहा है वो हमारे लिए क्या है, खराब है। अब इसमें देखिए मैं आपको हर एक कोटेशन में आपको एक चीज़ बताती जाऊंगी, बस उस पर आप थोड़ा सा गौर फरमा लीजिएगा। देन हम लास्ट में करेंगे क्या, ट्रिक। इसमें हमें एक वर्ड याद रखना है, बस आपको वो केवल वर्ड याद रखना है, और उसी से रिलेटेड मैं आपको ट्रिक पूरी बताऊंगी। इसमें हमें याद रखना है कौन सा वर्ड, ये फॉग वर्ड। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, देन मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों मैंने आपको ये वर्ड याद रखने के लिए बोला। नेक्स्ट देख लेते हैं कोटेशन क्या है हमारी। आई फियर दाई नेचर, इट इज़ फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ये कौन कह रहा है, ये कह रही हैं भाई लेडी मैकबेथ। ठीक है, किससे कह रही हैं भाई, मैकबेथ से कह रही हैं। किस एक्ट में कह रही है, देखिए फर्स्ट एक्ट में कह रही है, सीन कौन सा है, फिफ्थ सीन है। देखिए जब भविष्यवाणी हो चुकी थी, कौन सी भविष्यवाणी हो चुकी थी, तीन चुड़ैलों द्वारा भविष्यवाणी हो चुकी थी। किसके लिए भाई, मैकबेथ के लिए। क्या कि वो राजा बनेगा, कहाँ का, स्कॉटलैंड का। अब ये सब बातें जब मैकबेथ आके अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बताते हैं, तो जो लेडी मैकबेथ है वो प्लानिंग करती है किस चीज़ की, राजा डंकन के कत्ल की। मैकबेथ को बोलती है कि आपको क्या करना है भाई, डंकन का मर्डर करना है। लेकिन मैकबेथ क्या थे, तैयार नहीं थे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं वो दयालुता थी, वो मान नहीं रहे थे। और मैंने आपको समरी में बताया भी था कि फिर लेडी मैकबेथ बहुत उल्टा सीधा बोलती है कि यार तुम तो कायर हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तब जाके बहुत ही देर में वो मैकबेथ मानती है, चलो ठीक है हम राजा डंकन का क्या करेंगे, मर्डर करेंगे। तब वो लेडी मैकबेथ बोलती है, मैकबेथ से क्या बोलती हैं कि कभी कभी आई फियर दाई नेचर, कभी कभी मुझे तुम्हारे नेचर से डर लगता है। क्यों डर लगता है, इट इज़ फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मतलब लगता है यार तुम इतने दयालु हो कि तुम कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। भले ही तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम बुरा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ अच्छा होगा तभी, क्योंकि जब आप राजा डंकन का मर्डर करेंगे तभी तो आप राजा बनेंगे। लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हारे नेचर पे शक होता है कि यार तुम किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। तो ये कौन बोल रहा है, आपका लेडी मैकबेथ बोल रही है, किससे, मैकबेथ से। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखना है, वो रखना है हमें मिल्क। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कोटेशन कौन सी है हमारी, थर्ड नंबर की। देखिए, इफ यू कैन लुक इनटू द सीड ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट। ये कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहा है बैंक को। ठीक है,
किस सीन में कह रहा है, किस एक्ट में कह रहा है, देखिए एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में कह रहा है। अभी क्या कह रहा है, देखिए इफ़ यू कैन लुक इनटू द सीड ऑफ टाइम, यानी यदि आप भविष्य को देख सकते हो। यहाँ पे आप किसके लिए वो प्रयोग कर रहा है बैंक को, देखिए वो जादूगरनियाँ जो थी जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी उनसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यदि आप वास्तव में भविष्य देख सकती हो तो मुझे बताओ कि कौन सा बीज उगेगा, विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, और कौन सा बीज नहीं उगेगा। क्या बैंक को खेती कर रहा था कि वो बीज के बारे में पूछा था, नहीं। यहाँ पे उसका मतलब है कि बताओ ये जो तुम भविष्यवाणियाँ कर रही हो इसमें से कौन सी भविष्यवाणी सच होगी और कौन सी भविष्यवाणी सच नहीं होगी, मुझे बताओ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। इसमें हमें जो वर्ड याद रखना है वो याद रखना है सीड। अब नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं, देखिए प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, यानी वर्तमान का भय भयानक कल्पनाओं से क्या है, कम है। ये कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहे हैं हमारे मैकबेथ भाई साहब, और किस एक्ट के किस सीन में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में। क्या मतलब है देखिए इस बात का, मैकबेथ कहना चाह रहे हैं क्या कि प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, यानी अभी जो वर्तमान में मुझे डर लग रहा है, किस चीज़ का डर लग रहा है भाई, राजा डंकन को मारने का, पूरी प्लानिंग का जो लेडी मैकबेथ और उन्होंने मिलकर बनाई। पहले तो मैकबेथ राजी नहीं थे लेकिन बाद में उनके प्लान में क्या हो गए, शामिल हो गए। भाई मरता क्या नहीं करता, वो इधर से भी मरता और बीवी की बात ना मानता तो भी मरता। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं, उन्हें बहुत सारा डर लग रहा है। किससे ज़्यादा डर लग रहा है भाई, वर्तमान से ज़्यादा डर लग रहा है, जो आगे होने वाला है उससे ज़्यादा डर किस में लग रहा है, उन्हें वर्तमान में लग रहा है। अब इसमें देखिए इसमें हमें कौन सा वर्ड याद करना है, एक हॉरिबल। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना है। देखिए मैं ऑलरेडी इस पर सर्कल करती जा रही हूँ ताकि आगे जब मैं ट्रिक बताऊँ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी, देखिए स्टार्स हाइड योर फायर, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर। ये कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहा है अगेन मैकबेथ। किस एक्ट के किस सीन में कह रहा है, एक्ट फर्स्ट के फोर्थ सीन में कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए फिर से समझिए, स्टार्स हाइड योर फायर, जो स्टार्स हैं मतलब जो ऊपर जो आकाश में तारे चमक रहे हैं उनसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि हे स्टार्स तुम ऐसा करो, अपनी रोशनी को क्या कर लो, कम कर लो, अपनी रोशनी को थोड़ा सा छुपा लो। क्यों छुपा लो, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, तुम अपनी रोशनी को इसलिए छुपा लो ताकि मेरे अंदर की जो तीव्र इच्छाएं हैं वो तुम्हें कहीं दिख ना जाए। कौन सी तीव्र इच्छाएं, कौन सी उसकी डीप एंड ब्लैक डिजायर्स है, कौन सी, राजा बनने की। कहाँ का, स्कॉटलैंड के। और वो राजा कब बनेगा, जब वो राजा डंकन का क्या कर देगा, कत्ल कर देगा। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि स्टार्स, हे तारों तुम अपनी जो रोशनी है, इतनी तेज रोशनी है उसको छुपा लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मेरे जो ब्लैक इरादे, जो मेरे गलत इरादे हैं उनका पता लग जाए, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी काली इच्छाएं हैं उनका तुम्हें पता लग जाए। अब इसमें हमें कौन सा वर्ड याद करना है, देखिए इसमें हमें याद रखना है डीप डिजायर वाला वर्ड। ठीक है, डीप एंड डिजायर। नेक्स्ट देख लेते हैं कोटेशन, कौन सी हमारी कोटेशन नेक्स्ट है, हमारी 6 नंबर की कोटेशन। क्या है 6 नंबर की कोटेशन, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस। कौन कह रहा है ये, देखिए ये कह रहे हैं राजा डंकन। इसमें ये कहना चाह रहे हैं देयर इज नो आर्ट, ऐसी कोई भी आर्ट नहीं है, ऐसी कोई भी कला नहीं है, टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस, जिससे मैं आदमी के चेहरे को देखकर जान सकूं, क्या जान सकूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। अभी राजा डंकन कब कह रहे हैं, एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में। और क्यों कह रहे हैं, देखिए इसको भी समझिए क्यों कह रहे हैं। जब मैकबेथ नॉर्वे का युद्ध जीत के आया था शुरू में, तो राजा डंकन ने खुश होकर उसे कॉडर की उपाधि दे दी थी। ठीक है, जो कि चुड़ैलों की आपकी क्या थी, भविष्यवाणी थी। अब चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी थी वो इधर तो मैकबेथ के लिए पूरी हो गई थी और राजा डंकन ने उसे कॉडर का स्वामी बना ही दिया था। अब ये बात वो डंकन तब कह रहे हैं, तब सोच रहे हैं जब उन्होंने कॉडर का जो स्वामी था ऑलरेडी मैकबेथ से पहले उसे मृत्यु दंड दिया। क्यों दिया, क्योंकि उसने उसके साथ क्या किया था, विश्वासघात किया था। ठीक है, अब उसी के बारे में, पहले वाले कॉडर के स्वामी के बारे में सोच के वो कह रहे हैं काश कोई ऐसी आर्ट होती या काश कोई ऐसी कला होती जिससे आदमी के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या मतलब इच्छाएं हैं, क्या बात है, वो चीज़ उसके फेस पे हम पढ़ लें। शायद ऐसी कोई आर्ट होती तो फिर बात ही क्या होती। और शायद हम लोग भी ऐसा अभी ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है, अगर कुछ तो ऐसी हमें शक्तियां मिल जाती हैं तो फिर बात ही अलग होती। देखिए इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखना है, इसमें हमें याद रखना है आर्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर की कोटेशन, कम व्हाट कम में,
टाइम एंड आवर रन थ्रू द रफेस्ट डे। क्या मतलब, देखिए कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहा है आपका मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ की साइड है। किस एक्ट में, किस सीन में कह रहा है, देखिए एक्ट फर्स्ट के थर्ड सीन में कह रहा है। क्या कह रहा है, देखिए कम व्हाट कम में, मतलब जो कुछ भी होना है हो जाने दो। टाइम एंड आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे, जो हमारी बुरी से बुरी भविष्यवाणियाँ भी हैं वो मतलब निश्चित हो गई हैं कि ऐसा होना है, ये होना है, वो होना है। तो इसका मतलब जो भी होना है हो जान दो, अब क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी जो होना है वो लिखा हुआ है। अब देखिए जब मैकबेथ को क्या करना था, राजा डंकन का मर्डर करना था। अब ये सब चीज़ें वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि भाई अब जो होता है होने दो, जैसा होगा होगा, क्योंकि अब पहले ही सब भविष्यवाणियाँ क्लियर हो गई हैं, ऐसा होना है, ये होना है, वो होना है, तो मैं क्यों घबरा रहा हूँ, अब जो हो रहा है होने दो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। कौन सा वाला वर्ड याद रखना है, देखिए रफेस्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं क्या है हमारी 8 नंबर की, देखिए स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस एंड विल नॉट फेल। अगर तुमने अपने साहस को एक जगह जुटा लिया तो तुम कभी भी असफल नहीं होगे। ये कौन कह रहा है, देखिए ये कह रही है हमारी लेडी मैकबेथ। किस एक्ट में कह रही है, एक्ट फर्स्ट के सीन 7 में कह रही है। अब किससे कह रही हैं, देखिए 100% अपने पति को समझा रही होंगी, क्योंकि जब वो मैकबेथ मान नहीं रहे थे मर्डर करने को तो वो क्या कह रही थी भाई, समझा रही थी उन्हें, मतलब एक तरीके से भड़का भी रही थी, उनको प्रेशराइज भी कर रही थी मतलब मर्डर करने के लिए, और उनको समझा भी रही थी और उनको एक साहस भी दे रही थी कि भाई तुम टेंशन मत लो, मर्डर कर दो, किसका, राजा डंकन का। अपने साहस को, स्क्रू योर करेज, अपने साहस को एक जगह जुटा लो, टू द स्टिकिंग प्लेस, और जब तुम अपने साहस को एक जगह जुटा लोगे एंड विल नॉट फेल, तो तुम कभी भी असफल नहीं होगे। मतलब साहस भी देखो किसके लिए जुटाने के लिए कह रही हैं, मर्डर करने के लिए। अब देखिए हमें इसमें कौन सा, हमें क्या याद करना है, एक वर्ड हमें इसमें कौन सा पकड़ना है, वो हमें पकड़ना है करेज, ठीक है, ये हमें पकड़ के रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारी 9th नंबर की कोटेशन, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। क्या मतलब है, देखिए इस कोटेशन का, पहले तो देखिए कौन कह रहा है, ये कह रही है हमारी लेडी मैकबेथ, और किससे कह रही है, हमारे मैकबेथ से कह रही हैं। कौन से एक्ट में कह रही है, फर्स्ट एक्ट के सीन 5 में कह रही हैं। अब क्या कह रही है, देखिए इसे ध्यान से समझिएगा, और ये जो कोटेशन है ये आज भी अप्लाई होती है लोगों के ऊपर, जो वो उन्हें बनने के लिए कह रही है मैकबेथ को, और आजकल लोग ऐसे ही होते हैं। देखिए क्या कह रही है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, बिल्कुल ऐसे बन जाओ, फ्लावर की तरह बन जाओ, बिल्कुल इनोसेंट, मतलब बहुत ही कोमल, नेक इरादे वाले, सौम्य दिखने वाले, सुंदर दिखने वाले, अच्छे दिखने वाले, भला चाहने वाले, बट बी द सरपेंट अंडर इट। लेकिन अंदर से तुम कैसे रहो, मतलब ऊपर से तो तुम ऐसे देखो कि हाँ बहुत अच्छे हो, तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा भला चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से जो तुम अपने अंदर जहर लेके बैठे हो, मौका आते ही उसे क्या करो, अपने दुश्मन को, जो तुम्हारा दुश्मन है, जिसे तुम बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे हो, अच्छा दिख रहे हो, उसको क्या करो, डस लो। कैसे डस लो, देखिए, लेकिन अंदर से एक सांप की तरह बन जाओ जो फूलों के अंदर छुपा हुआ बैठा है। मतलब मानो कोई बहुत प्यार से भाई फूल तोड़ने आया, ठीक है, वो फूल देख रहा है, अब वो फूल तोड़ने आया, जैसे उसने फूल तोड़ना चाहा, अंदर सांप की तरह बन के बैठ जाओ, उसे क्या कर लो, डस लो। लेडी मैकबेथ क्या कहना चाह रही है, देखिए मैकबेथ से एक बार और समझेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छी कोटेशन है। आज के जीवन में ऐसा ही होता है कि लोग ऊपर से तो बहुत भला बन के दिखाते हैं कि हाँ हमें तुम्हारी फिक्र है, हम तुम्हारे परिवार वाले हैं, या हम तुम्हारे भाई वेल विशर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमसे क्या होते हैं, जलते हैं और हमारा बुरा चाहते हैं। और वही एडवाइस क्या दे रही हैं लेडी मैकबेथ को, कि तुम ऊपर से तो भाई राजा डंकन को ऐसे दिखाओ, उनका स्वागत करो, क्योंकि उन्होंने राजा डंकन को किस पे बुलाया था भाई, खाने पे बुलाया था, है ना। आप ऊपर से तुम ऐसे दिखाओ कि उनका स्वागत कर रहे हो, उनका भला चाह रहे हो, और बहुत सारा तुम्हें उसकी फिक्र है, किसकी, राजा डंकन की, और मौका मिलते ही उनका क्या कर दो, कत्ल कर दो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। अब देखिए इसमें हमें कौन सा वर्ड पकड़ के चलना है, इसमें हमें वर्ड पकड़ना है इनोसेंट। ठीक है, आई होप ये कोटेशन आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और मैंने हिंदी भी इसलिए लिखी हुई है ताकि क्या होता है, देखिए कोटेशन हम एक बार पढ़ने के बाद हमें लगता है भाई बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब जैसे ही वो दोबारा हमारी आंखों के सामने आती है, पेपर में आती है, एग्जाम में आती है, हमारा दिमाग घूम जाता है। हिंदी मैंने इसमें इसलिए लिखी हुई है ताकि आप लोगों की बिल्कुल एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी, देखिए, द लव दैट फॉलोज अस समथिंग इज आवर ट्रबल। मतलब देखिए जो प्रेम है
वो हमें कभी कभी क्या करता है, अक्सर दुविधा में डाल देता है। ये कौन कह रहा है भाई, ये किंग डंकन कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, लेडी मैकबेथ से कह रहे हैं। किस एक्ट के किस सीन में कह रहे हैं, देखिए एक्ट फर्स्ट के सीन 6 में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द लव दैट फॉलोज अस, प्रेम जो हमारे साथ होता है, समथिंग इज आर ट्रबल, कभी कभी हमें क्या करता है, मुसीबत में वो डाल देता है। और अक्सर ऐसा होता है जिससे हम प्रेम करते हैं वही हमें क्या करता है भाई, वही हमें मुसीबत में डाल देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कौन सा वर्ड याद रखेंगे, इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखने की ज़रूरत है, इसमें हम याद रखेंगे ट्रबल। ओके, नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट कोटेशन, आई डेयर डू ऑल दैट मे बिकम अ मैन, हु डेयर्स डू मोर इज नन। देखिए यहाँ पे मैकबेथ कह रहे हैं, किस एक्ट में कह रहे हैं, एक्ट फर्स्ट में कह रहे हैं, सीन 7 में कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं मैकबेथ, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जिससे मैं एक आदमी बन सकूँ। आदमी मतलब मैं एक मर्द बन सकूँ, मर्द वाली बात है। जब वो लेडी मैकबेथ से बोलती है ना कि भाई तुम तो कायर हो, तुम डरपोक हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, बताओ एक खून भी नहीं कर सकते, तो वो एकदम उनकी बातों में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं सब करने को तैयार हूँ जो मैं साबित कर सकूँ कि मैं क्या हूँ, एक मर्द हूँ। अब देखिए हमें इसमें कौन सा वर्ड याद रखेंगे, देखिए इसमें हम याद रखेंगे डेयर वर्ड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी, आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, देखिए ये कह रहे हैं स्पोकन बाय मैकबेथ टू डंकन। डंकन से कह रहे हैं, किस एक्ट में कह रहे हैं, फर्स्ट एक्ट में कह रहे हैं और सीन 5 में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, जब मैकबेथ युद्ध लड़के आते हैं, युद्ध जीत के आते हैं राजा डंकन के पास और डंकन बहुत खुश होते हैं, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं राजा डंकन से, आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए हमारे जो कर्तव्य हैं आपके सिंहासन और राज्य के बच्चों और सेवकों के प्रति हैं। मतलब अपना वो दिखा रहे एक तरीके से। देखिए मैकबेथ शुरू में तो बहुत अच्छे ही थे, है ना, वो भविष्यवाणी के बाद तो उनका थोड़ा दिमाग बदला और बाकी दिमाग खराब कर दिया किसने, लेडी मैकबेथ ने। तो पहले तो वो ये कहते हैं राजा डंकन से कि आप टेंशन मत लो। अब वो जब राजा डंकन बहुत तारीफ करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया तुमने जीता, युद्ध ये किया वो किया, तब मैकबेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए कि मेरे जो सारे कर्तव्य हैं किसके प्रति हैं, आपके प्रति हैं, सिंहासन के प्रति हैं, मैं आपका एक सेवक मात्र हूँ। इसमें हम कौन सा वर्ड लेके चलेंगे, देखिए इसमें हम लेके चलेंगे चिल्ड्रन वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कोटेशन कौन सी है हमारी, 13 नंबर की। क्या है 13 नंबर की कोटेशन, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट फॉल्स हार्ट डट नो। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे लेडी जो मैकबेथ है इन्हें आप हटा दीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं मैकबेथ, देखिए ये बोली गई है मैकबेथ के द्वारा। ठीक है, किस एक्ट में बोली गई है, फर्स्ट एक्ट के सीन 7 में। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, जब राजा डंकन का मर्डर वगैरह कर दिया तो भाई उनका चेहरा तो ऐसे ही हो गया, राजा डंकन के मर्डर के बाद वो एकदम खो गए, परेशान हो गए। अब भाई वैसे तो वो मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ की बातों में आके उन्हें मार दिया था। तो अब वो क्या कह रहे हैं अपने आप से, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट फॉल्स हार्ट डोंट नो। मतलब अपने बनावटी चेहरे से हमें अपने हृदय की बुराई को क्या कर लेना चाहिए भाई, ढक लेना चाहिए। मतलब हमें पता है हमारे हृदय में बुराई है, किस चीज़ की बुराई है, क्योंकि वो मर्डर करके आए हैं किसका, राजा डंकन का, लेकिन हमें वो चीज़ अपने फेस पे नहीं लानी है। इसमें हमें याद रखना है हार्ड वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। देखिए, डंकन इज इन हिज ग्रेव आफ्टर लाइफ विथ फुल फीवर ही स्लीप्स वेल। ये कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहे हैं मैकबेथ। किससे कह रहे हैं, लेडी मैकबेथ से कह रहे हैं। किस एक्ट में कह रहे हैं, एक्ट फर्स्ट के सीन 5 में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए जीवन के सभी भ्रम और उत्तेजनाओं को त्याग कर राजा डंकन क्या कर रहे हैं, अपनी कब्र में आराम से सो रहे हैं। लेकिन पता नहीं मैं इसके बाद सो पाऊंगा चैन की नींद कि नहीं सो पाऊंगा, इसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें कौन सा वर्ड याद रखना है, वो रखना है स्लीप और फीवर। ओके, देखिए यहाँ पे एक्ट फर्स्ट की जितनी भी मैंने कोटेशंस आपको करवाई यहाँ पे खत्म हो गई। अब कितनी है टोटल, 14 कोटेशंस है। अब इन सभी 14 कोटेशंस में मैंने आपको कुछ कुछ वर्ड याद रखने के लिए बोला था कि इससे ये वर्ड याद रख लीजिएगा, इससे ये वर्ड याद रख लीजिएगा। उन सबको जोड़कर मैंने एक ट्रिक बनाई है ताकि आपको एक कोटेशंस आपके कभी भी आंखों के सामने आती हैं तो आप केवल एक वो पर्टिकुलर एक वर्ड पकड़कर आपको तुरंत वो चीज़ कहानी याद आ जाएगी कि मैम ने कौन सी कहानी सुनाई थी, क्या चीज़ बताई थी, और आपको वो सारी चीज़ें एकदम माइंड में दौड़ जाएंगी। देखिए इसमें जो कोटेशंस होती हैं, अगर आपने समरी अच्छे से की हुई है, ठीक है, ये प्ले पड़ा हुआ है, तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ लर्न हो जाएगा, याद आ जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, एग्जामिनर ऐसी चीज़ें दे देता है
कन्फ्यूज़न भरी चीज़ें दे देता है ताकि आप क्या हो वहाँ पे घूम जाए, कहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो उसके लिए हम क्या लर्न करेंगे फिर भाई, उसको क्लियर करने के लिए, उस चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे। अब वो ट्रिक क्या है देखिए, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि भाई मैकबेथ क्या है, ट्रेजेडी है, ठीक है। अब आप ये सोचिए, ट्रिक मैं आपको अब बता रही हूँ, इसको ध्यान से पहले सुनिएगा, बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए 40 नंबर तक हम जो कोटेशंस कर चुके हैं, दोबारा फर्स्ट नंबर से चलते हैं और जो मैंने आपको पर्टिकुलर वर्ड बताए थे उनको पकड़ पकड़ के हम फटाफट से एक स्टोरी बना के ये एक्ट फर्स्ट की सारी कोटेशंस हम बिल्कुल क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट कोटेशन में हमने पकड़ा था फॉग, ठीक है। सेकंड में पकड़ा था कौन सा, मिल्क। अब हमें क्या करना है देखिए, मैकबेथ को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि वो एक ट्रेजेडी थी, ठीक है। इसको हम बदलेंगे किसमें, कॉमेडी में बदल देंगे अपनी सोच से। मैकबेथ समझो घोड़े से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो सुबह सुबह ठंड का माहौल है, सुबह सुबह कोहरे में जा रहा है, कहाँ पे, दूध लेने के लिए जा रहा है भाई अपने परिवार के लिए। अब आप इमेजिन करके देखो ज़रा, भाई घोड़े पे मैकबेथ बैठा हुआ है, मतलब हाथ में क्या लग रही है, दूध की बाटी लग रही है, और मतलब घना कोहरा हो रहा है, ठंड का टाइम है, और वो क्या लेने जा रहा है, दूध लेने जा रहा है। आप देखिए ये जो दो लाइन है, दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। कोटेशन कौन सी देखिए यहाँ पे, फॉग, फॉग हो गया आपका क्या, कोहरा, ठीक। क्या लेने जा रहा है मैकबेथ, दूध लेने जा रहा है, तो आपको ये सेकंड कोटेशन भी क्लियर हो गई। क्या लेने जा रहा है, दूध लेने जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो मिल्क है ये भी आपका क्लियर हो गया। मैकबेथ कहाँ जा रहा है, दूध लेने जा रहा है भाई, किस पे बैठ के जा रहा है, घोड़े पे बैठ के जा रहा है। अब देखिए दो लाइन में आपकी दो चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट क्या थे हमारी थर्ड और फोर्थ नंबर की कोटेशन में, हमने क्या क्या वर्ड आपको लर्न करवाए थे। एक तो सीड लर्न करवाया था, एक आपको हॉरिबल लर्न करवाया था, ठीक है। सीड माने होता है क्या, बीज, ठीक है। और हॉरिबल क्या हो गया आपका, डरावना एक तरीके से। अब जब वो सुबह सुबह जा रहा था, कहाँ जा रहा था, दूध लेने के लिए, तो रास्ते में क्या पड़े भाई, किसानों के खेत पड़े, और उन किसानों ने क्या, कई सारे बीज बो रखे थे ताकि उनकी फसल उग जाए, ठीक है। अब क्योंकि सुबह का टाइम था, बहुत ही डरावना माहौल था। अब भाई सुबह सुबह मानो 4-5 बजे के करीब, आप सुबह सुबह, ठंड का माहौल है, घना कोहरा हो रहा है, तो भाई डरावना सा तो होता ही है। तो वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा डरावना सा माहौल था एक। तो आपको ये थर्ड और फोर्थ कोटेशन क्लियर हो गई। फिफ्थ और सिक्स में मैंने आपको कौन कौन से वर्ड लर्न करवाए थे, तो डीप डिज़ायर, ठीक है, और आर्ट। अब क्या होता है भाई, जैसे तैसे मैकबेथ वहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पे, दूध लेने के लिए पहुँच जाता है। वहाँ पे भाई उसकी बहुत इच्छा होती है, डीप डिज़ायर। देखिए डीप डिज़ायर उठा लीजिए, उसकी इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है कि भाई उसने जैसे ही देखा कि भाई भैंस का दूध काट रहा है, उसने कहा मेरी बहुत गहरी इच्छा है कि भाई मैं भी एक बार दूध काट के देखूँ। तो वो दूध वाला जो होता है वो रिप्लाई करता है, ऐसे थोड़ी ना काट लोगे, दूध काटना तो एक आर्ट है, आर्ट। अभी यहाँ से आर्ट वर्ड क्लियर हो गया, ठीक। फिफ्थ और सिक्स नंबर की क्लियर। नेक्स्ट कोटेशन में मैंने आपको वर्ड याद करवाए थे, एक तो रफेस्ट डे, ठीक है, और एक करेज। अब देखिए अब वो दूध वाला क्या कहता है, क्योंकि वो कह चुका है भाई दूध काटना तो एक आर्ट है, आर्ट भाई तुम पे तो होगा नहीं। अब वो कहता है दूध वाला कि तुम जैसा रफ व्यक्ति, तुम जैसा असभ्य व्यक्ति नहीं काट सकता दूध। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं असभ्य नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, तुम्हें पता नहीं है अभी मेरे अंदर कितना करेज है। देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, 7th और 8th क्लियर हो गया। किस बात का करेज है, अब मैंने ठान ली तो मैं दूध काट के रहूँगा, है ना, मेरे अंदर करेज है, साहस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं असभ्य थोड़ी ना हूँ, ठीक है। अब ये आपकी 7th और 8th क्लियर हो गई। 9th और 10th में मैंने आपको कौन से दो वर्ड याद करवाए थे, इनोसेंट और ट्रबल। अब जब दूध वाले ने भाई साफ साफ मना कर दी है ना, फिर मैकबेथ बड़ा ही इनोसेंट सा चेहरा बना के कहता है, क्या कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं इस गाय को या भैंस को कोई भी ट्रबल यानी कोई भी परेशानी नहीं दूंगा, और शांति से मैं दूध काट लूँगा, मुझे बस एक बार सिखा दो। तो यहाँ से ही आपका इनोसेंट क्लियर हो गया कि इनोसेंट सा फेस बना के वो कहता है कोई भी ट्रबल नहीं दूंगा किसको, गाय या भैंस को, आप परेशान मत हो, बस एक बार दूध काटना सिखा दो, एक बार दूध काटने दो। इससे क्या होता है, आपका 9th और 10th क्लियर हो गई कोटेशन। अब 11th और 12th पे आ जाइए। देखिए फिर क्या होता है, फिर वो दूध वाला कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक डेयर देता हूँ। क्या डेयर देता हूँ, कि इस गाय के जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको तुम खोल के लाओ और इस गाय के पास लाके खड़ा कर दो। अब भाई मैकबेथ क्या कर लेता है, वो डेयर, ये जो डेयर है आपके 11th नंबर में, ये डेयर एक्सेप्ट कर लेता है। और जो गाय का बछड़ा, बछड़ा यानी गाय का बच्चा, तो उससे हमने क्या लर्न कर लिया, चिल्ड्रन लर्न कर लिया, ठीक है। गाय के बच्चे को क्या करता है, ठीक है मैं तुम्हारा डेयर एक्सेप्ट करता हूँ, और जो बच्चा है गाय का उसको मैं लाऊंगा किसके पास, गाय के पास। इससे आपका 11th और 12th क्लियर हो गया, ठीक है। अब केवल बची कितनी, 2। इसमें मैंने आपको कौन से वर्ड याद करवाए थे, देखिए एक तो हर्ट याद करवाया था, एक फीवर और एक स्लीप याद करवाया था, ठीक है। अब क्या होता है, जब मैकबेथ डेयर पूरा कर लेते हैं किसका, उस दूध वाले का दिया हुआ, और उस गाय के बछड़े को उसके किसके पास, गाय के पास ले आते हैं, तो उनका जो हार्ट है, जो दिल है, वो खुशी से भर जाता है, ठीक है। और वो घर जाकर कैसे चैन की नींद, स्लीप वेल, ठीक
ठीक है, स्लीप वेल याद करना है आपको, क्या चैन की नींद, सो जाते हैं। तो इस तरीके से केवल आपको कुछ वर्ड को उठाकर एक प्यारी सी स्टोरी बनाकर आपको पूरी मैकबेथ की क्वेश्चंस क्या हो जाती हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। आपको क्या याद रखना है, देखिए फॉग कोहरे में गया था दूध लेने, मिल्क से हो गया दूध, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, देखिए रास्ते में क्या पड़े थे, खेत पड़े थे, वहाँ पे क्या उगा रखे थे, किसानों ने बीज डाल रखे थे फसल उगाने के लिए, और बहुत ही हॉरिबल सा माहौल था। और फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, उसकी डीप डिजायर थी किस चीज़ की, उस दूध को काढ़ने की, ठीक है। फिर उसने क्या था भाई, दूध वाले ने क्या कहा, ये तो आर्ट है, आर्ट इजी काम नहीं है। फिर दूध वाला क्या कहता है, तुम जैसा सभ्य व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। मैकबेथ कहता है क्या, नहीं भाई मेरे में बहुत करेज है, मैं कर सकता हूँ, क्या बात कर रहे हो। तो फिर वो इनोसेंट सा चेहरा बना के कहते हैं, मैं दूध काढ़ूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस गाय या भैंस को कोई भी ट्रबल, कोई भी परेशानी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूध वाला क्या करता है, डेयर देता है। क्या डेयर था, कि गाय या भैंस के बच्चों को एक जगह से लाके दूसरी जगह तुम्हें बांधना है। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो फिर खुशी से, जब वो उसे सिखा देता है, अपना डेयर कंप्लीट कर लेता है, खुशी से उनका दिल भर जाता है और वो चैन की नींद जाके सो जाते हैं। बस बात खत्म। इतने में आपको क्या लर्न हो जाएगी, पूरी क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगी, ठीक है। अब हम करेंगे एक्ट 2 की क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट एक्ट आपका खत्म हो गया राजा डंकन की हत्या के बाद, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड जो एक्ट है आपका स्टार्ट हो रहा है, सेकंड एक्ट की क्वेश्चंस स्टार्ट हो रही हैं। 14 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट एक्ट की। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है सेकंड एक्ट की 50 नंबर से। देयर्स हस्बेंड्री इन हेवन, देयर कैंडल्स आर ऑल आउट। देखिए कौन कह रहा है, ये बोला जा रहा है बैंकों के द्वारा। किस एक्ट में, एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, जब राजा डंकन का मर्डर हो गया, किसने किया भाई, मैकबेथ ने किया। कब किया, जब वो रात को सो रहा था। अब सुबह इन लोगों को पता चलती है, तो वो क्या कह रहा है, दिस हस्बेंड्री इन हेवन, स्वर्ग में क्या है, कहीं भी प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी स्वर्ग की जो कैंडल्स हैं, जो रोशनी की चीज़ें हैं, स्वर्ग ने अपनी कंजूसी के कारण वो सारी कैंडल्स कहीं छुपा के रख दी हैं और स्वर्ग में कहीं भी प्रकाश नहीं है। देखिए क्या वाकई में ऐसा होगा, नहीं। क्या मतलब है बैंकों का ये कहने का, बैंक को कहना चाह रहा है कि जो राजा डंकन का जो मर्डर हो गया है, हे ईश्वर इतने अच्छे थे वो, उनका कैसे मतलब मर्डर हो गया। क्या आपने अपनी सारी जो कैंडल्स हैं, जो आप रोशनी करके सबको देखते थे, करते थे, वो सब छुपा के रख दिए क्या एक जगह, जो आपको बिल्कुल अंधेरा हो गया, आपको दिख नहीं रहा, इतना अच्छा व्यक्ति का क्या हो गया, मर्डर हो गया। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कहीं भी स्वर्ग में प्रकाश नहीं है, हर तरफ क्या है, एकदम अंधकार ही अंधकार छा गया है। क्यों छा गया है भाई, राजा डंकन की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, उनका मर्डर हो गया है। अब देखिए इसमें कौन से वर्ड हमें याद रखने हैं, एक तो हमें याद रखना है कैंडल, ठीक है, और एक याद रखना है हस्बेंड्री। हस्बेंड्री से हम केवल ले रहे हैं हस्बैंड, जो कि कौन है हमारे मैकबेथ, और लेडी मैकबेथ कौन है, उनकी वाइफ। नेक्स्ट ट्रेडिशन देखते हैं क्या है, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड। कौन कह रहा है भाई, स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कह रही है, किस एक्ट में कह रही है, एक्ट 2 में, सीन 2 में, ओके, एक्ट सेकंड का सीन सेकंड, ठीक। क्या कह रही है भाई, अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, हमें इस अपराध से मुक्त कर सकता है। कब कह रही है, देखिए जब मैकबेथ राजा डंकन का मर्डर करके आते हैं और वो जो खून से सनी हुई तलवार है वो लेडी मैकबेथ को देते हैं और कहते हैं देखो भाई मैं राजा डंकन का क्या करके आया हूँ, मर्डर करके आया हूँ, ये लो पकड़ो खून से सनी हुई तलवार। और जब वो लेडी मैकबेथ को देते हैं तलवार तो उनके हाथ भी खून में हो जाते हैं और वो क्या कहती हैं, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड। थोड़ा सा पानी क्या कर सकता है, ये जो हमारे खून से सने हुए हाथ हैं इनको धो सकता है और इन पापों से हमें, इन अपराध से हमें क्या करा सकता है, मुक्त करा सकता है, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाती है। इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखना है, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर की। देयर इज नथिंग सीरियस इन मॉर्टिलिटी, ऑल इज बट टॉयज। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन है, किसने कही है, मैकबेथ ने कही है। कब कही है, एक्ट 2 के सीन 3 में कही है। जब राजा डंकन की मृत्यु की खबर मिलती है, किसको, मैकबेथ को। देखिए मारा तो किसने था भाई, मैकबेथ ने ही मारा था, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करके बैठ गया था कि उसे कुछ पता ही नहीं है। जब उसके दरबारी राजा डंकन को देखने गए थे, राजा डंकन ने बोला था रात को कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना।
अब जब वो दरबारी देखने गए और वो एकदम बहरा जाते हैं वहाँ पे देख के, क्या देख के बहरा जाते हैं कि राजा डंकन का क्या हो गया है भाई, मर्डर हो गया है। वो भागते हुए मैकबेथ के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई राजा डंकन को किसी ने मार दिया। अब मैकबेथ कह तो नहीं सकता कि भाई उनका खून मैंने किया है, वो ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखाता है कि ओफ ये क्या हुआ। तब वो ये लाइन बोलता है, क्या बोलता है, देयर इज नथिंग सीरियस इन मॉर्टलिटी, ऑल इज बट टॉयज। ये जीवन क्या है, मुझे आज कैसा प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल ही निरर्थक प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल ही बेकार प्रतीत हो रहा है। मतलब पूरा संसार ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक खिलौना मात्र है कि हे भगवान ये खबर मैंने क्यों सुनी, कैसे सुनी, इससे तो तुम भगवान ईश्वर मुझे ही उठा लेते, ये खबर सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अब उसे ऐसा ही तो दिखाना है भाई कि वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और बहुत मतलब उस पर असर हुआ है राजा डंकन की मृत्यु का। तब सबको दिखाने के लिए कि हाँ उसे बहुत दुख है, वो ये कुछ लाइनें बोलता है। अब इस कोटेशन में हमें वर्ड याद रखना है सीरियस। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं क्या है, वेयर वी आर देयर्स डैगर्स इन मैंस स्माइल, द नियरर इन ब्लड द नियरर ब्लडी। बहुत ही बेहतरीन बढ़िया गजब वाली लाइन है, पर्सनली मुझे बेहद पसंद है। क्या कहते हैं इसमें, देखिए इसमें जो राजा डंकन के जो पुत्र हैं, कौन, डोनाल्ड, वो कहते हैं किस एक्ट में कहते हैं, एक्ट सेकंड में, सीन थर्ड में कहते हैं, क्या कहते हैं, वेयर वी आर देयर्स डैगर्स इन मैंस स्माइल, जहाँ हम हैं वहाँ तो लोगों की स्माइल में ही क्या है भाई, खंजर हैं। द नियरर इज ब्लड द नियरर ब्लडी, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया वाली लाइन, क्या, लोग खंजर के समान क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, और जो हमारा सगा या संबंधी रिश्तेदार है वह उतना ही क्या है, खतरनाक है। कौन कहते हैं, ये राजा डंकन के जो पुत्र थे डोनाल्ड, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार फिर समझेंगे, बहुत ही अच्छी लाइन्स है, क्या कि यहाँ तो लोगों की स्माइल में भी क्या है, खंजर हैं, लोग खंजर के समान मुस्कुराते हैं। मतलब फेस पे तो भाई मुस्कुरा रहे हैं लेकिन दिल में क्या है, दुश्मनी भरी हुई है, गद्दारी भरी हुई है, नफरत भरी हुई है। मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन पीछे से खंजर भोंके जा रहे हैं। और जो हमारा जितना भी सगा संबंधी है, हमारा जितने भी रिश्तेदार हैं, वो उतने ही क्या है, खतरनाक है। वो कहते भी है ना, आस्तीन के सांप, तो मतलब वही लाइन्स हैं ये। आप आस्तीन के सांप अगर समझ गए तो ये लाइन पूरी की पूरी उस पर क्या होती है, फिट होती है। आई होप आपको ये सारी कोटेशंस अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। और इस कोटेशन में वर्ड याद रखना है, स्माइल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारी 19 नंबर की। देखिए ये वाली जो कोटेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, नो दिस माई हैंड विल रैदर द मल्टीट्यूडिनस सी इन कार्नाडाइन मेकिंग द ग्रीन और रेड। अब ये देखिए कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं मैकबेथ, ठीक है। एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में क्या कह रहे हैं, जब मैकबेथ राजा डंकन का मर्डर कर देते हैं और जो उनके हाथ है वो खून से बुरी तरह सन जाते हैं, और जब लेडी मैकबेथ कहती हैं कि भाई थोड़ा सा पानी हमारे इस खून को, हमारे इस अपराध को क्या कर सकता है, साफ कर सकता है, तब वो क्या कहते हैं, यदि मैं सारे समुद्र का भी पानी ले आऊँ, सभी ओशंस का, सभी समुद्र का पानी भी ले आऊँ, तब भी मेरे हाथ में जो खून के दाग लगे हुए हैं उन्हें साफ़ करने की कोशिश करूँ, वो तब भी साफ़ नहीं होंगे, और हो सकता है सारे समुद्र का पानी ही क्या हो जाए, लाल हो जाए। आप सोचते हैं कि भाई हमने अपराध कर दिया, ये माफ़ हो जाएगा, थोड़ा सा पश्चाताप कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए आपका ये अपराध माफ़ नहीं हो सकता, वो भी एक हत्या का अपराध। अपराध तो देखिए अपराध ही, और मतलब हत्या का अपराध तो बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है ना। मतलब पूरे संसार का भी चाहे आप पानी ले आए, पूरे संसार के ओशंस का भी पानी ले आए, तब भी ये जो अपराध है आपका, ये जो खून से रंगे हुए हाथ हैं वो साफ नहीं हो सकते। अब इसमें कौन सा वर्ड याद रखना है आपको, इसमें आपको याद रखना है ओशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक्ट 2 की जितनी भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी वो खत्म होती हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए जो मैंने आपको वर्ड बोले थे कि ये कुछ चंद वर्ड आपको याद रखने हैं, तो वो आप याद रखिए, थोड़ा सा दिमाग में फिर वही इमेजिनेशन दौड़ाइए। अब आपको क्या लर्न करना है कि पहले एक्ट में मैकबेथ कहाँ गए थे, दूध लेने के लिए गए हुए थे, ठीक है। अब वो इतना दूर था कि आते आते उन्हें क्या हो गई, शाम हो गई। जब शाम हो गई वो महल वापस आते हैं लौट के, तो लेडी मैकबेथ कहती हैं, क्या कहती हैं, भाई अंधेरा हो गया, तुम अभी तक कहाँ थे, महल में क्या जलानी है, कैंडल्स जलानी है, जाओ जाके क्या लेके आओ, कैंडल लेके आओ। पहली बात तो लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड से कहती हैं, तो ये हस्बैंड क्लियर हो गया, ठीक है। क्या कहती हैं, कैंडल लेके आओ भाई, क्यों, क्योंकि महल में क्या हो गया, अंधेरा हो गया है। अब मैकबेथ कहते हैं, भाई इतना थका हुआ आया हूँ, थोड़ा भाई पानी तो पी लेने दो, थोड़ा सा पानी तो लेने दो, लिटिल वाटर है ना, थोड़ा सा पानी पी लेने दो भाई, चैन लेने दो थोड़ा। तो वो कहती हैं, क्या कहती हैं, देखो एक दो कोटेशन क्लियर हो गई। फिर वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं, आर यू सीरियस,
क्या सच में तुम पानी पीने के लिए रुकोगे? जाओ जाके कैंडल लेके आओ। अब भाई मैकबेथ क्या है भाई, हस्बैंड है, उसने हल्की सी स्माइल करी तो ये आपकी दो चीज़ और क्लियर हो गई, दो कंडीशन और क्लियर हो गई, सीरियस और स्माइल। फिर वो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से चला गया। कहाँ चला गया? समुद्र के पास चला गया, बीच पे चला गया चिल मारने के, भाई यहाँ तो रहूँगा तो दिमाग खराब ही होता रहेगा। यहाँ पे आपकी सेकंड एक्ट वाली कोटेशन क्लियर हो गई। फर्स्ट एक्ट में क्या था, मैकबेथ दूध लेने गया था, और सेकंड एक्ट में लेडी मैकबेथ क्या कहती है, कैंडल ले आओ भाई अंधेरा हो रहा है। वो कहता है सीरियसली पानी तो पी लेने दो, कि नहीं पानी वानी नहीं, पहले कैंडल लेके आओ। तो बस वो दुखी हो जाता है, स्माइल करता है और समुद्र के किनारे चल देता है। आपको ये याद रखना, ये आपकी दो एक्ट की कोटेशंस यहाँ पे क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट कोटेशन देखते, देखिए 20 नंबर की क्या है, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट्स डन इज डन। देखिए यहाँ पे कौन कह रहा है भाई, लेडी मैकबेथ कह रही है। किससे कह रही है? मैकबेथ से कह रही है। क्या कह रही है? किस एक्ट में कह रही है? थर्ड एक्ट है, सीन सेकंड है, कि थिंक विदाउट ऑल रेमेडी, जो व्यक्ति चला गया भाई उसको त्याग दो, क्यों उसके बारे में सोचते रहना है, क्यों हमें विचार करते रहना है। कौन चला गया भाई? राजा डंकन चले गए हैं, इधर मैकबेथ सोचे जा रहे हैं कि भाई मैंने मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया। शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट्स डन इज डन। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मतलब जो हो गया सो हो गया, जो हो गया वो हो गया, छोड़ो, उसके बारे में मत सोचो, सब कुछ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। ये कह रही है लेडी मैकबेथ। किससे कह रही है? मैकबेथ से कह रही है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं, देखिए क्या है, बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम समथिंग विक्ड दिस वे कम्स। अब देखिए ये कौन कह रहा है? ये कह रही है सेकंड विच, एक्ट फोर्थ के सीन फर्स्ट में। क्या कह रही है? देखिए जब मैकबेथ को दोबारा वहाँ जाना था ना, कहाँ, चुड़ैलों के पास, जब वो भविष्यवाणियाँ सही होती जा रही थी, अब वो मैकबेथ परेशान हो रहा था, कहता अब मुझे क्या करना है, दोबारा उन चुड़ैलों के पास जाना है और सब कुछ पूछना है। तो वहाँ पे जो चुड़ैलें हैं वो तो भाई भविष्य ज्ञाता है, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कौन आ रहा है भाई, मैकबेथ आ रहा है। वो कहती है क्या, बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम, मेरे अंगूठे की चुभन से मैं समझ सकती हूँ, क्या समझ सकती हूँ, समथिंग विक्ड दिस वे कम्स, कि कोई तो दुष्ट इधर की तरफ आ रहा है। भाई वो तो दुष्ट ही एक तरीके से, क्यों? क्योंकि भाई उसने मर्डर किया है। किसका किया है? राजा डंकन का किया है। क्यों किया है? स्कॉटलैंड की राजगद्दी पाने के लिए। और जबकि ये भविष्यवाणी थी कि आप राजा बनेंगे, आपको गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती कि वो बन जाता राजा, लेकिन जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो आपको गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखना है? इसमें हमें याद रखना है थम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी 22 नंबर की कोटेशन, Here is the smell of blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. ये कहती हैं, कौन कहती हैं? लेडी मैकबेथ कहती हैं। किस एक्ट में कहती हैं, किस सीन में कहती हैं? एक्ट फोर्थ के सीन फर्स्ट में कहती हैं। क्या कहती हैं? कि हेयर द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, आज भी खून की गंध किससे आ रही है? मुझसे आ रही है। ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कि अरेबिया के कितने भी परफ्यूम मैंने मंगा लिए, इतने सारे परफ्यूम मंगा लिए, मतलब सारे ही इत्र मैंने अरब के क्या कर लिए, ट्राई कर लिए, अपने ऊपर छिड़क के देख लिए, लेकिन मेरे हाथों से वो बदबू नहीं जा रही, वो खुशबू नहीं आ रही जो मेरे पहले आती थी, क्योंकि वो जो मर्डर की बदबू है वो उनके हाथ में नहीं, उनके दिमाग में बस गई है। जब आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको वो चीज़ लगती है, भले ही कुछ टाइम बाद लगे, उस समय आपको नहीं एहसास होता, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि हाँ वो चीज़ मैंने गलत करी। और बाद में क्या हुआ था, देखिए जब मैंने आपको समरी करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि जो बाद में लेडी मैकबेथ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी वो, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था, उठती थी फिर हाथ धोती थी, फिर मतलब बैठ जाती थी, फिर उठती थी फिर हाथ धोती थी, उनको बोलती रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी कि भाई अब सब कर लिया, ये हाथ क्यों नहीं साफ़ हो रहे, हाथ धोती रहती थी। तो वही वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि अरब के सारे इत्र मैंने मंगा के देख लिए, लेकिन ये जो मेरे हाथों से बदबू है, किसकी, खून की बदबू है, ये नहीं जा रही है। अब आपको इसमें कौन सा वर्ड याद करना है, एक तो ब्लड याद कर लीजिए, ठीक है, और एक परफ्यूम याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी, देख लेते हैं। डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉर्डन बबल। अब ये कौन कह रहा है? देखिए ये कह रही है हमारी थ्री विचेस। कब कह रही हैं? एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में कह रही हैं। क्या कह रही हैं भाई? डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, हमें अपना परिश्रम डबल और ट्रिपल कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? देखिए इधर मैकबेथ सोचता है कि वो दोबारा से कहाँ जाएगा, उन थ्री विचेस से मिलने जाएगा,
और जैसे ही विचिस को पता चलता है कि मैकबेथ आने वाला है, तभी वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि हमें जो अपना परिश्रम है डबल और ट्रिपल कर देना चाहिए, ताकि जो भी हम कढ़ाई में तैयार कर रहे हैं, वो कढ़ाई में क्या तैयार कर रही थी, वो अजीब अजीब सी चीज़ें तैयार कर रही थी। देखिए, जब मैंने आपको समरी बताई थी तो सभी चीज़ों के मैंने आपको नाम बताए थे बाकायदा पिक्चर लगा के, ठीक है। क्या क्या थी, कुत्ते की जीभ, चमगादड़ के पंख, सांप का फन, है ना, ये सारी चीज़ें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आप समरी देखेंगे तो अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो वो जो एक काढ़ा टाइप का तैयार कर रही थी, वो कह रही थी क्या, कि हम कढ़ाई में जो भी तैयार कर रहे हैं वो जल्दी से तैयार हो जाएगा अगर हमने अपना परिश्रम क्या कर दिया, डबल और ट्रिपल कर दिया। अब इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखना है, देखिए, एक तो डबल याद रख लीजिएगा और एक ट्रिपल याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी फोर्थ एक्ट की जो कोटेशंस है वो भी फिनिश होती हैं। अब हम इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए, मैंने आपको कौन कौन से वर्ड याद करने के लिए बोला था। देखिए, 21 नंबर का जो था फोर्थ एक्ट का, एक तो इसमें थंब याद करने के लिए बोला है, ठीक है। अब थंब देखिए, मानिए आप ये सोचिए कि इसके पहले जो एक्ट था उसमें कहाँ चले गए थे मैकबेथ, ओशन के पास चले गए थे सुकून लेने के लिए। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो जैसे ही वो हाथ रख के बैठते हैं, उनके थंब में कुछ चुभ जाता है, ठीक है, थंब में चुभ गया कुछ। अब क्या होता है, थंब में चुभने के बाद उनको क्या होने लगता है, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। तो ये आपका 22 नंबर की जो ये आपका मैंने वर्ड याद करवाया था, उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब जैसे ही ब्लड निकला, वो भाग के आए कहाँ पे, महल लौटे आए, और किससे बोला, अपनी वाइफ से बोला, भाई जल्दी से कुछ करके इसको पट्टी वट्टी बांध दो साफ करके। तो वो जो लेडी मैकबेथ थी, उनके पास परफ्यूम रखा हुआ था, उन्होंने क्या किया, वो परफ्यूम ही किस पे छिड़क दिया, उनके कटे हुए अंगूठे पे छिड़क दिया। अब भाई परफ्यूम छिड़क दिया तो प्रॉब्लम तो डबल और ट्रिपल होनी थी, जो उनकी ट्रबल थी, परेशानियाँ थी, वो उनकी क्या हो गई, डबल हो गई, और वो जो ब्लड निकल रहा था वो साथ में जलने भी लगा। यही हमारा फोर्थ एक्ट खत्म होता है एक तरीके से। वैसे ख़त्म नहीं होता, देखिए स्टोरी में, ये हमारी जो ट्रिक की स्टोरी है उसमें ख़त्म होता है। पहले एक्ट में क्या था, देखिए फिर से रिवाइज करिए, मैकबेथ कहाँ गए थे, दूध लेने गए थे, ठीक है। दूसरे एक्ट में लेडी मैकबेथ कहती हैं क्या ले आओ भाई, कैंडल ले आओ, तो सुकून पाने के लिए ओशन के पास चले गए। फिर क्या होता है, तीसरे एक्ट को आप स्किप मारिए, उसमें क्या आपको रेमेडी वर्ड याद रखना है केवल, ठीक है। फोर्थ एक्ट में क्या होता है कि उनके अंगूठे में कुछ चुभ जाता है, ब्लड निकलने लगता है, वो भाग के दोबारा जाते हैं कहाँ पे, महल जाते हैं। वहाँ पे क्या करती हैं लेडी मैकबेथ, परफ्यूम छिड़क देती हैं। जो उनकी परेशानियाँ थी, ट्रबल थी, वो क्या हो गई, दुगनी और तिगनी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर की कोटेशन, क्या कहती है, देखिए, ये हमारा यहाँ से फिफ्थ एक्ट चालू हो गया। व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। कौन कह रहा है, देखिए, ये कह रही है हमारी लेडी मैकबेथ। कब कह रही है, एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में कह रही है, भाई जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। कब कह रही हैं, जब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं, वो बार बार एक ही चीज़ दोहरा रही हैं कि भाई बैंकों की बॉडी को दफना दिया गया है, खून के हाथ साफ नहीं हो रहे हैं, अरब से सारे इत्र मंगा लिए हैं, भाई कुछ तो करो, क्या है ये, जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। तो ये कौन कह रहा है, भाई लेडी मैकबेथ कह रही है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या वर्ड याद करना है, इसमें हमें वर्ड याद करना है, एक तो डन और एक अनडन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 25 नंबर की, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ बट अ वॉकिंग शेडो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही सटीक लाइन है। जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है, बस एक चलती फिरती परछाई है, उस कैंडल के समान है जो बुझने से पहले तेजी से क्या होती है, चमकती है। ये कहते भी है ना कि देखिए, बुझने से पहले दिया तेजी से क्या होता है, फड़फड़ाता है। वही क्या कह रहे हैं, मैकबेथ कह रहे हैं। कब कह रहे हैं, एक्ट 5 की सीन 5 में कह रहे हैं, जब वो मरने वाले होते हैं मैकबेथ, उससे पहले की ये बात है। क्या कहते हैं कि जीवन कुछ भी नहीं है भाई, एक चलती फिरती परछाई है, एक कैंडल के समान है जो बुझने से पहले तेजी से चमकती है। अब हम इसमें कौन सा वर्ड याद रखेंगे, वो रखेंगे हम वॉकिंग याद। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए 26 नंबर का, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। लाइफ क्या है, एक मूर्ख द्वारा बताई गई कहानी है जो शोर और आवेश से भरी हुई है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं हमारे मैकबेथ भाई साहब। कब कह रहे हैं, एक्ट 5 के सीन 5 में कह रहे हैं। मतलब जब आदमी को अपनी मौत सामने दिखती है ना, उसे लगता है कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी चुड़ैलों की, क्या, कि तुम्हारे बाद बैंकों की संतानें राज करेंगी। अब उसे पता था भाई कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, ठीक है, और उसने कर्म भी ऐसे करे थे कि उसे मौत तो मिलनी ही मिलनी थी।
अब वो क्या कहता है लास्ट में उसकी सारी, देखिए जब आप मरने वाले होते हैं तो पूरी लाइफ आपकी रिवाइंड होती है कि आपने क्या क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, और आदमी को खुद एहसास होने लगता है कि हाँ भाई हमने ये चीज़ें गलत की हैं। क्या कह रहे हैं वो, दोबारा देखेंगे, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ एक मूर्ख द्वारा बताई गई कहानी है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो से भरी हुई है, शोर से भरी हुई है, सिग्निफाइंग नथिंग, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, मतलब पूरी लाइफ ही यार क्या है, बिल्कुल बेकार है ना, कुछ भी नहीं है। जो आदमी मरे जाता है ना कि हमारा ये, हमारा वो, ये राज करेंगे, वो राज करेंगे, ये मेरा, ये तेरा। अब देखिए इसने राजा बनने के लिए कितने गलत काम किए है ना, मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर करता ही चला गया। अब इसमें देखिए हमें कौन सा वर्ड याद रखना है, देख लेते हैं। इसमें याद रखना है इडियट। अभी देखिए लास्ट कोटेशन है, क्या है, मेक ऑल आवर ट्रम्स स्पीक, गिव देम ऑल ब्रीथ, दोज क्लैमरस हर्बिंगर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ। कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहा है मैकडफ। मैकडफ कौन था, जो मैकबेथ को मारने के लिए आया था, किसके साथ, पूरी आर्मी के साथ आया था, है ना, और राजा डंकन के पुत्र वगैरह भी सब लोग शामिल थे। किस एक्ट में कह रहा है, एक्ट 5 के सीन 6 में कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, जो भी बिगुल है बजा दो, तैयार हो जाओ। देखिए अपनी आर्मी को करेज देने के लिए, उन्हें जोश भरने के लिए कह रहा है भाई बिल्कुल तैयार हो जाओ, देखो मैकबेथ सामने है, अब क्या करना है, इस पर हमला करना है, हमला बोलना है और इसको क्या कर देना है, मार देना है, बिल्कुल अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हमें क्या करना है, देखिए सामने मैकबेथ है, उसको क्या करना है, मारना है, बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल तैयार हो जाओ, शोर मचा दो, है ना, और क्या करो भाई, मैकबेथ को मार दो। यहाँ पे देखिए ये आपकी लास्ट वाली कोटेशन थी जो ख़त्म होती है, और इसमें हमें कौन सा वर्ड याद करना है, देखिए इसमें हमें याद रखना है ट्रम्पेट वर्ड, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं इसकी क्या ट्रिक है। देखिए अगेन 24 नंबर से आ जाइए, 5th नंबर के एक्ट में क्या है, देखिए हमने याद किया था डन, अनडन एंड देन वॉकिंग याद किया था। अब जब मैकबेथ क्या आते हैं, समुद्र से लौट के आते हैं, उनके थंब में कुछ चुभ जाता है और खून निकलने लगता है, तो क्या करती हैं लेडी मैकबेथ, वहाँ पे परफ्यूम डालती हैं और जो उनकी परेशानियाँ थी वो डबल और ट्रिपल हो जाती हैं। अब देखिए एक्ट 5 में आ जाइए, वो क्या कहते हैं भाई, लेडी मैकबेथ कहती है भाई सॉरी सॉरी, जो हो गया सो हो गया, डन अनडन आपको याद हो जाएगा, अब आप थोड़ा सा टहल लो तो वॉकिंग आपको याद हो जाएगा, उससे आपको क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा थोड़ा। देन वो कहते हैं भाई क्या तुम यार इडियट हो, तुमने क्या परफ्यूम डाल दिया, ऐसा कोई होता है क्या, तो आपको इडियट से ये वाली कोटेशन याद हो गई, ठीक है। और तभी वहाँ पे क्या बजने लगते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं, और ये जो है स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपको सारी कोटेशन विद ट्रिक आपको याद हो जाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।